अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुसलमान भाइयों को अर्ज़ हैं कि कल अरफा का दिन है, कल रोज़ा रखो। एक रोज़े से 2 साल के गुनाह माफ़ होता है, गुज़रा हुआ साल, आने वाला साल। इसलिए बिदअत शिरक में मत पड़ो। लोग आपको बोलेगा कि फ़र्ज़ रोज़ा रखो। फ़र्ज़ रोज़ा रखना बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि ईद का दिन है। छोटा ईद हो, बड़ा ईद हो, उसमें रोज़ा रखना हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है, शैतान की दोस्ती है। रसूल बोला, शैतान सिर्फ ईद के दिन रोज़ा रखता है, बाकी पूरा साल रोज़ा नहीं रखता। आप शैतान के साथ मत बनो, शैतान के साथ मत दो, और मुसलमानों के साथ दो, अल्लाह के रसूल के साथ दो। इसलिए कि इसमें कामयाबी है, शैतान के साथ देने में तबाही है। कोशिश करो हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करो। कुरान सुन्नत के हुदूद से अगर बार कोई अमल करेगा, उस अमल को कितना भी आप या कोई और सजाएगा कि इतना अजर है, उसमें इतना अजर है, कोई अजर नहीं। अजर उस अमल में है जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अकीदा तौहीद रखो, सुन्नत के मुताबिक अमल करो। ये जो कल को अराफात के रोज़ा नहीं रखता है, फ़र्ज़ को ईद नहीं करता, ये लोग गुमराह हैं। ये लोग वो 72 जमातों में शुमार हैं, जो 72 जमात रसूल बोला जहन्नम जाने वाला, एक जमात जन्नत जाने वाला है। एक जमात जो जन्नत जाने वाला है, उसका अमल वो होगा जो अल्लाह और रसूल ने बताया, उस खबर ने करके दिखाया। इसीलिए कोशिश करो कि इस दिनों में ज़िक्र अस्कार ज़्यादा करो, रोज़े ज़्यादा रखो। ख़ासतन अराफात का दिन जो कल है, जुमे का दिन है, हफ्ते का नहीं, जुमे का दिन का रोज़ा रखो। देखो दुनिया में हसद, खुराफात, बिदात, शिरकियात पिला हुआ है। लोग कुछ भी करता है उसको दीन समझता है, लेकिन दीन वो है जो किताबुल्लाह और सही हदीस में, जो किताबुल्लाह और सही सुन्नत में मौजूद हैं और खुलफाए रशीदीन ने करके दिखाया है। वो रवायात, वो हदीस जो कुरान का खिलाफ नहीं, वो उनका है। लेकिन जो कुरान का खिलाफ हदीस मिलेगा या रवायत मिलेगा, वो सब शैतान के तैयार करदा लोगों ने तैयार किया है। इसीलिए सोचो समझो, इस्लाम वो है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में है। बाकी इंसान को और जिन को लोग गुमराह करने में कमी नहीं छूटता है। इतना गुमराह कर दिया कि दीन को या तो छोड़ दिया लोगों ने, या उल्टा पुल्टा दीन मानता है जो अल्लाह के यहाँ वो दीन कबूल नहीं। अल्लाह के यहाँ सिर्फ एक फिरका जो किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक है वो कबूल है, बाकी सब मरदूद हैं। कोई भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बार बात करेगा या लिखा हुआ है किताबों में, तो वो लोगों ने लिखा है, वो अल्लाह और रसूल का बात नहीं है, खुलफाए रशीदीन का बात नहीं है, इमाम अबू हनीफा का बात नहीं है, नेक औलिया का बात नहीं है, अली रज़ा का बात नहीं है, रसूल वसल्लम का बात नहीं है, और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बात नहीं है। वो लोगों ने अपने दुकान चमकाने के लिए, अपने हलवा के लिए, अपने जेब को भरवाने के लिए, अपने माल को कमाने के लिए, माल लोगों का माल लूटने के लिए ऐसे बहुत चीज़ें बनाया। लेकिन उसे समझो, उसे समझो और उससे दूर रहो। जो लोगों ने बनावटी दिन बनाया, वो अपने चक्कर में हैं, अपने कमाई में हैं, वो लगे हुए हैं, किसी तरह भी खराबी करता है, कोई जैसा भी वो उनके ज़हन में आ जाए।
وہ خرابی کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ سوچو سمجھو، آپ سچا دین کو اختیار کرو جو اللہ اور رسول نے قرآن و سنت میں بتایا. اگر آپ سچا دین اختیار نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا پھر یہ ہوگا کہ نقصانی ہو جائیں گے، اور یہ نقصان آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ چھوٹا نقصان نہیں. اس لیے سوچو، صحیح دین کو اختیار کرو. اگر صحیح دین کو آپ اختیار نہیں کرے گا اور ایسا بغیر توبے کے مر جائے گا تو آپ کے ٹکانا جہنم ہوگا. پھر یاد رکھو، یہ دعوی والا مسلمانی نہیں چلے گا. مسلمانی اس چیز کو کہتا ہے جو چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، جو عمل کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، جو عبادت کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اس کے بارے میں آپ سوچو سمجھو، اور وہی جو ہے نا دین ہے جو اللہ نے حکم دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا. دیکھو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے بتایا ہوا، اس میں کوئی کگی پیچھی نہیں، بدعت شرک نہیں، خرافات نہیں، ارتاد منافقت نہیں، بے دینی نہیں، بے نمازی نہیں، حرام خوری نہیں، کفر نہیں، شرک نہیں، ریاکاری نہیں، اور بے دینی نہیں، اور گناہ نہیں. لیکن جو لوگوں نے دھیان بنایا، مختلف پارٹیاں بنایا، مختلف چیزیں بنایا، اس میں کفر بھی ہو سکتا ہے، ارتاد بھی ہو سکتا ہے، اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے، اور شرک بدعت، اور اس کے علاوہ خرافات، حرام خوری، اندھا تقلید، اور بے نمازی، اور ریاکاری دکھلاوا، بے دینی اور گناہ کو شامل کر کے دین سمجھنا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. قوال جتنا ہے گمراہ قسم کے لوگ ہیں، قوال جتنے ہیں گمراہ قسم کے لوگ ہیں. وہ اگر توبہ نہ کرے تو جہنم کے لیے جا رہا ہے، اور وہ شرکی قوالیاں کرتا ہے. علی میرا مولا میرے کشتی پر لگا دینا، جماعت نماز کلندر علی دا پہلا نمبر. یہ سب شرکی بدعت والا قوالی ہیں، اللہ اور رسول کے خلاف باغتے ہیں، یہ کھوتے بونگتا ہیں. اور اس کے علاوہ بہت قسم کے لوگ ہیں جو شرک بدعت کی طرف ملنگ میں جور ہیں، درویش ہیں. اور یہ مولوی میں بہت سارا زندہ ہے، بہت سارا مر گیا، توبہ نہیں کیا. رضا خان بریلوی کا جو دین ہے وہ شرک والا دین ہے، بدعت والا دین ہے. اسی طرح شاہ احمد نورانی نے کمی نہیں چھوڑا شرک بدعت میں، اکوڑوی نے، ملا فضل الرحمان نے، اور طاہر القادری نے دین میں جو بدعت ڈال سکتا تھا ڈال دیا. کوئی کمی نہیں چھوڑا بدعت شرک کرنے میں. اس طرح الیاس عطری ہیں، مدینہ ٹی وی والا، مدینہ ٹی وی نہیں، شرک بدعت ٹی وی ہے. سوچو سمجھو، یہ لوگوں نے شاہ احمد نورانی ہیں، منیب الرحمان ہے جو خلال کمیٹی کا چیئرمین تھا پہلا. اس طرح اور ہزاروں قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دین میں خرابی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا. جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، جو اس کا طاقت میں تھا انہوں نے کیا. جو طاقت سے باہر ہے وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو دنیا میں تو لوگ لگا ہوا ہے، یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے جو کتاب بولا و سنت میں ہے، یا لوگوں کو کچھ کتاب بولا و سنت سے بولتا ہے، کچھ شرک بدعت بھی کرتے ہیں ان کی طرف بلاتا ہے. انہیں گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو دین کا نام دے کر مشرک بدعتی بناتا ہے. سوچو سمجھو، اصل دین موجود ہے، آخر تک رہے گا. رسول اللہ حق اور باطل ختم نہیں ہو سکتا ہے دنیا سے. کبھی حق آگے ہوگا، باطل پیچھے رہ جائے گا، کبھی باطل پیچھے رہ جائے گا، حق آگے ہو جائے گا. لیکن تم اپنے آپ کو دیکھو، حق کے ساتھ ہے کیا باطل کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے تو الحمدللہ بولو، استقامت میں رہو. اگر باطل کے ساتھ ہے تو توبہ کرو، حق میں آ جاؤ. اپنے آپ سے پوچھو کون ہے تم؟ کوئی بھی ہے، کسی شکل میں بھی ہے، مہربانی کر کے
या हमारा दावत नामे आगे भेजा करो, क्योंकि लोगों में बहुत सारा खराबी आया हुआ है। दुनिया के लालच ने और शैतान के शरारत ने इंसान और जिन को गुमराह कर रखा है। सोचो समझो, वापस आ जाओ इस्लाम में, उस इस्लाम में जो अल्लाह और रसूल ने बताया, उस एक पार्टी में जो रसूलुल्लाह 73 फिरका बनेगा मेरे उम्मत से। पहला उम्मत 71-72 फिरके बनते थे, मेरा उम्मत उससे बढ़कर फिरकों में तकसीम होगा, लेकिन एक फिरका जन्नत जाएगा, बाकी सब जहन्नम जाएगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बयान किया, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा वसफ़ा या रसूलल्लाह, उस पार्टी का सिफत क्या है जो जन्नत जाने वाला है? एक पार्टी जो आप कहता है कि जन्नत जाने वाला है, उसका सिफत क्या है? रसूल ने दो अल्फाजों में बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, मा अलैहि अना व असहाबी, जिस पर मैं और मेरा सहाबा है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो ये शिरकियात कुफरियत नहीं किया था जो आजकल हो रहा है। उन्होंने तो ईद का दिन छोड़कर आगे दूसरा दिन को ईद नहीं किया, ईद का दिन को रोज़ा नहीं रखा, बल्कि ईद का दिन का रसूल ने बोला कि शैतान रोज़ा रखता है, शैतान के साथ रोज़ा मत रखो, और अराफात का रोज़ा रखो, इसमें 2 साल के गुनाह माफ़ होगा इंशाअल्लाह, पिछले गुजरा और आने वाला। लेकिन ये मुशरिक बिदअती के लिए कुछ सवाब नहीं होगा अगर रोज़ा रखेगा भी। और शिरक बिदअत छोड़कर, हरामखोरी छोड़कर, अंधा तकलीद छोड़कर, रियाकारी दिखलावा, बेदीनी छोड़कर, बिदअतें छोड़कर, शिरकियातें छोड़कर, तब जो है ना आपको सवाब का अमल करेगा, तो सवाब का मतलब अमल करेगा, रोज़ा रखेगा, कुछ भी करेगा, उसका सवाब मिलेगा। लेकिन आप अगर अकीदे से मुशरिक हैं, बिदअती हैं, मुर्तद मुनाफिक हैं, अंधा तकलीद करता है, हरामखोर हैं, रियाकार हैं, बेदीन हैं, गुनाहों में लगा हुआ है और कुफ्र का हिमायत करता है, तो आपको कोई सवाब मिलने वाला नहीं। याद रखो, आप तबाही की तरफ जा रहा है। बाकी ये बयानात आगे भेजो, क्योंकि मैं किसी को ज़्यादा भेजता हूँ, किसी को कम भेजता हूँ, किसी को मेरे से महरूम हो जाता है। इसलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।